जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में एक नया बिल पेश किया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC अमेंडमेंट बिल। इसका मकसद है कि इंसॉल्वेंसी के केसेस को जल्दी सुलझाया जा सके ताकि बिजनेसेस को मुश्किल वक्त में सपोर्ट मिले। ये बिल अभी सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया है जो आगे इस पर रिपोर्ट देगी। आजकल एक इंसॉल्वेंसी केस को एडमिट होने में 434 दिन लगते हैं, जबकि कानून में सिर्फ 14 दिन का समय है। नए बिल इस देरी को कम करना चाहता है। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की एप्लीकेशन तभी एडमिट हो जाएगी तब डिफॉल्ट का प्रूफ हो, कोई दूसरा ग्राउंड नहीं देखा जाएगा। इससे जल्दी फैसला हो पाएगा। एक और बड़ा बदलाव है आउट ऑफ कोर्ट मैकेनिज्म। अब कुछ बिजनेसेस फेलियर्स को कोर्ट के बाहर ही सुलझाया जा सकेगा। इससे कंपनीज का वैल्यू भी प्रिजर्व रहेगा और जुडिशियल सिस्टम पर भी बोझ कम होगा। इस नए प्रोसेस को क्रेडिटर इनिशिएटिव इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी कि CIIRP कहा गया है। बिल में रेजोल्यूशन प्लान की डेफिनेशन को बढ़ाया गया है। अब इसमें एसेट्स की सेल भी शामिल होगी। अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस जैसे गलत और फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग के लिए लुक बैक पीरियड को भी बढ़ाया गया है, जिससे एसेट से रिकवरी बढ़ेगी। लिक्विडेशन प्रोसेस को भी तेज करने के लिए क्रेडिटर्स की कमेटी को ज्यादा पावर दी गई है। नए प्रस्ताव के अनुसार कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी कि COC की रिक्वेस्ट पर एडजस्टिंग अथॉरिटी एक बार कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी कि CIRP को रिस्टोर कर सकती है। इसे अगर कोई कंपनी बचने लायक हो तो इसे एक मौका मिलेगा। यानी यही नहीं, अगर एसेट्स बहुत कम हैं तो COC डायरेक्ट डिसोल्यूशन का भी रिकमेंडेशन दे सकती है। ये एक नया टूल है जिससे CIRP को स्पीड अप करने के लिए लाया गया है। इस प्रोसेस में कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिना कोर्ट के भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, जबकि कंपनी का कंट्रोल अभी भी कॉर्पोरेट डेबिटर के पास रहेगा। लेकिन एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इस पर निगरानी रखेगा और उसके पास वीटो पावर्स भी होंगे। ये सभी बदलाव ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए लाए गए हैं। जल्दी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन से इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ेगा और देश में क्रेडिट का फ्लो भी बेहतर होगा। ये बिल बिजनेस इकोसिस्टम के लिए बहुत ही पॉजिटिव कदम है।